अब तक आप लोगों को पता होगा कि आईपीयू बीएड के 2020 के क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस आए थे। वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है जिसमें 25 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें अगले 25 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और उसी प्रकार आपको पार्ट 3 पार्ट 4 देखने के लिए मिलेगा। सभी वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखने के लिए आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और इसमें जो आईपी यूनिवर्सिटी जीजीएसआईपीयू वाला प्लेलिस्ट है ना, उस प्लेलिस्ट को आप चेक करोगे तो वहां पर सभी वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आईपी यूनिवर्सिटी के सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूज़र आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो। और आईपी यूनिवर्सिटी के बेहतर प्रिपरेशन के लिए टॉप 100 200 में आप अपना रैंक चाहते हो और एकदम श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए आप बेहतर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप ले सकते हो। पेड मेंबरशिप क्या है डिटेल में जानने के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर देखिए। ये आपको यूट्यूब पर सर्च करने से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको डेली बाइट्स के चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहां पर आईपी यूनिवर्सिटी जीजीएसआईपी वाला प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो लेक्चर होगा, इसे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज टर्म्ड एज जीडीपी। आपको पता होगा, हमेशा न्यूज में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए, फाइंड द ऑड नंबर्स आउट फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेज। 21 का डबल होता है 42, 24 का डबल होता है 48, 37 का डबल होता है 74। तो ऑड वन आउट तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 27 का बी। यहां पर दे रहा है कि पेयर 1 ये है तो पेयर 2 क्या होगा। यहां ये क्लियरली विजिबल है कि एफ जो है, ए की जो डिजिट है इसमें 4 का गैप है। आई से डी पर जाने के लिए आप देख रहे हो कि 4 का गैप है। एल से आप जी पर आ रहे हो तो आप देखोगे 4 का गैप है। तो उसी प्रकार जब आप मिल्क वाला ऑप्शन देखोगे तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एच डी जी एफ। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पर नोट करिएगा, नॉट करेक्ट। तो लेक्चर मेथड कैन डिवेलप नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं तो आपका नॉलेज डिवेलप हो रहा है। लेक्चर मेथड इज अ वन वे प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे को रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। दैट इज अ वन वे प्रोसेस। ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव, बिल्कुल सही बात है। एक्टिव कब होते हो, जहां पर टू वे इंटरेक्शन हो एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे वेबिनार्स कंडक्ट होते हैं तो मेरे वेबिनार में स्टूडेंट्स भी मेरे से बात करते हैं, बोलते हैं, माइक ऑन करते हैं, अपना पक्ष भी रखते हैं, तो वो पैसिव नहीं होते हैं वहां पर। तो लेक्चर मेथड कैन डिवेलप रीजनिंग नहीं, तो ये दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लेक्चर मेथड कैन डिवेलप रीजनिंग, ये ऑप्शन गलत है। तो 29 का होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर लास्ट इन द डिक्शनरी। तो यहां पर दिख रहा है कि ये पी आर है तो पी ई है, तो ये कट गया, ये सीधा नहीं है। पी आर ओ पी आर ई तो ये नहीं है, सबसे लास्ट में ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर पी आर ओ एस है, यहाँ पर भी पी आर ओ एस है, और देखिए ई के बाद जो यहाँ पर टी है तो यानी कि ये पहले आएगा, ये नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर लास्ट इन द डिक्शनरी। तो ऑप्शन डी होगा, क्वेश्चन 30 का डी। रहीम ट्रेवल स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। फ्रॉम एफ ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर and reached to point G. Here he took a left turn and traveled 5 kilometer to reach point H. He took another left turn and traveled 2 kilometer. तो अब यहाँ देखिए, इधर 6 है, यहाँ 2 तक ट्रेवल किया तो 4 का गैप है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हो गया टोटल 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 31 का होगा ऑप्शन बी। टीवी इज सुपीरियर टू रेडियो एज टीचिंग एड बिकॉज इट इनवाइट्स टू सेंसेस हियरिंग। टीवी में आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर टीचिंग एड है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का होगा ऑप्शन बी। कैटलॉग इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी इन द सेम वे इंडेक्स इज रिलेटेड टू बुक्स। क्वेश्चन नंबर 34 का होगा ए। द टर्म किंडर गार्डन मीन्स, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अब होता क्या है कि हम स्कूल्स में पढ़े हैं तो हम सोचते हैं केजी यूकेजी इन सब का मतलब हो गया चिल्ड्रंस स्कूल। नहीं, ये टर्म जब क्वाइन हुआ था तो वहां पर मतलब होता है चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 35 का बी। दो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल और आर्ग्यूमेंटेबल है, लेकिन द टर्म किंडरगार्टन मींस चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड। तो क्वेश्चन नंबर 35 का होगा बी। फाइंड द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेज। दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़, ये सब कैपिटल है। छत्तीसगढ़ इज ए स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हो गया डी। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो गया ए। द ड्यूरेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया इज 2 years। क्वेश्चन नंबर 38 का होगा बी। Prime Minister of India Shri Narendra Modi laid the foundation stone for one university in Imphal West on 16th March 2018. It is named as स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी वो, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेसिकली। बुक का पब्लिशर होगा, बुक्स को पब्लिश करता है पब्लिशर, तो फिल्म को कौन करता है, प्रोड्यूसर।
अब यहां पर आप क्वेश्चंस देख रहे हो, बहुत ही टुच्चे छाप लो लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। इन क्वेश्चन से कोई स्टैंडर्ड थोड़ी ना है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम में अगर आप 100 में 80 लाते हो तो आप ऑलरेडी टॉप 15 रैंक में आ जाओगे। अगर आप 100 में 70 क्वेश्चन सही करते हो तो आप टॉप 100 के अंदर आपका इजीली रैंक होगा। यही रीजन है, अदरवाइज हम कुछ अलग से घुट्टी नहीं पिला रहे हैं कि हमने आपको कहा कि आप डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप ले सकते हो, कि थोड़े से प्रिपरेशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत इजीली आपको अच्छे खासे एक बीएड के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पेपर बहुत हल्का आता है, और थोड़ा सा भी आप प्रिपरेशन रखोगे, थोड़ा सा भी इसको लेके मेंटली प्रिपेयर्ड रखोगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सही रहेगा, तो आउट ऑफ 170 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन करेक्ट करना बहुत इजी है। क्योंकि अगर आप यहां पर 70 से 75 क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द आईपीयू का फॉर्म भरने वाले डीयू बीएड का भी फॉर्म भरते हैं। फिर वहां पर तो आप डीयू बीएड में 100 में 30 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप डीयू बीएड में फिर 100 में 30 से 35-40 क्वेश्चन से ज़्यादा आप सही नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर 70-75 क्वेश्चन आप नहीं सही कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि डेली बैट्स की मेंबरशिप में हम अलग से कुछ जादू का वो पिला रहे हैं आपको, नहीं। उसको आप मेंबरशिप लेते हैं तो बस वही टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन मैं अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ, मॉडल पेपर्स मैं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सो दैट आप एग्जाम के स्ट्रेटेजी को लेकर जब मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो आउट ऑफ 100 आपके इजीली 75 से 80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और टॉप 100 के अंदर रैंक आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो का चेयरमैन कौन है? के सिवन, अक्सर न्यूज में रहते हैं। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड एज अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज गर्ल्स ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 42 का होगा ए। 3 of the following 4 are alike in a certain way and so form a group. Which is the one that does not belong to the group? हमेशा ध्यान रखा करिए जब not बोलता है does not belong to the group। तो ग्रीन, रेड, ऑरेंज ये सब कलर हैं एंड कलर इज उन सबको ये पूरा डिफाइन कर रहा है। तो आपको सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन डी इज द ऑड वन आउट। फाइंड आउट द मिसिंग अल्फाबेटिकल टर्म ए के ई एन आई। देखो बहुत सिंपल है, ये तो वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, तो ओ वाला ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 का होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 40 कॉइन्स इन अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ ₹5 एंड ₹2 कॉइन्स। इफ द टोटल अमाउंट इज ₹140, हाउ मेनी ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स आर देयर इन द बैग? देखिए यही मैं कहता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, खामखा इस तरह के क्वेश्चन से डरते हैं। अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो आप, मैं फिर से कहूँगा, डेली बैट्स की आप पेड मेंबरशिप ले सकते हो, वहां पर आपको सफिशिएंट मार्क्स मिलेंगे। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देयर आर 40 कॉइन्स इन अ बैग, तो मान लो ₹5 का कॉइन है एक्स, ठीक है, तो ₹2 का कॉइन कितना हो गया? 40 माइनस एक्स, जितने बचे हैं वो ₹2 के कॉइन हो गए। फिर कह रहा है कि इफ द टोटल अमाउंट इज ₹140, तो इसका मतलब कि हाउ मेनी ₹2 एंड ₹5? टोटल अमाउंट ही जब 140 रुपीज है और टोटल नंबर ऑफ एक्स के टोटल नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितना है? एक्स है, तो 5 इंटू एक्स, तो ये पता चल गया टोटल ₹5 से कितना बन रहा है। फिर टोटल नंबर ऑफ ₹2 के कॉइन कितना है? 40 माइनस एक्स, तो 2 इंटू 40 माइनस एक्स, ये आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, 2 इंटू 40 माइनस एक्स, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 140 के बराबर। तो सिंपल सा इक्वेशन बन गया, एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 47 का ए 20 ईच। If Delhi is coded as GIRPU, then how is Mumbai coded? तो इसका होगा ऑप्शन बी PYSJMW। बहुत सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। फिर आता है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। देखिए बहुत सिंपल सा है। आप जब रूम में घुसते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप की लोगे, ठीक है, की के बाद आप डोर खोलोगे, डोर खोलने के बाद आप सबसे पहले आप की लोगे, उसके बाद आप लॉक खोलोगे, लॉक खोलने के बाद आप डोर खोलोगे, डोर खोलने के बाद आप रूम में जाओगे, फिर आप स्विच ऑन करोगे। तो सिंपल सा हो गया ऑप्शन सी 1 3 2 4 5। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड इन 1998 बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज GGSIPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। जिस कैंडिडेट का ये पेपर है, इतना टुच्चा छाप क्वेश्चन है, बच्चे नहीं कर पाए, बताइए। समझ में आ रहा सीधा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, JNU, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। ये ऐसे ही न्यूज़ में रहता है हमेशा, GGSIPU। जब तक आपने बीएड का एडमिशन, और तमाम जो दिल्ली वाले नहीं है तो बहुत लोग तो जानते भी नहीं है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 1998 में एनसीटी द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, तो GGSIPU है। इनफैक्ट जो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने ये छोटा सा बात शॉर्ट में अटैच करके समझाया भी है, तो वहां से भी आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप चीज़ें बहुत ही ईजिली कर सकते हो।
बाकी का आप मेरे से यूट्यूब पर इस चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप अभिलाष सिंह यूट्यूब पर सर्च करिए, जहां पर आपको क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के साथ मेरे एजुकेशनल वेबिनार्स, मोटिवेशनल टॉक्स, इंटरव्यूज, करियर अपॉर्चुनिटीज, नॉन फिक्शन, बुक रिव्यूज एटसेट्रा सेवरल स्टफ्स आपको देखने के लिए मिलेगा। आप डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस